हेलो एवरीवन, माय नेम आशीष झा। मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये चैनल अगर आपने पढ़ने के लिए सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे। हाँ, मैं यहाँ चीज़ें सिखाने आया हूँ, पढ़ाऊँगा कुछ नहीं, मैं सिर्फ सिखाऊँगा आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़, चाहे अकाउंट्स के सम्स हो, अकाउंट्स के कोई टॉपिक हो, लॉ के प्रोविजंस हो, है ना, इकोनॉमिक्स की थियरी हो, हर एक चीज़ में सिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक। हाँ, तो ये जो लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th से 12th में आए हैं, स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, नॉलेज बढ़ा क्या ना, कुछ नहीं बढ़ा ना। क्या सीखा आपने एक साल में पिछले? कुछ नहीं। फिर दिसंबर में तो एडमिशन हुआ, 3 महीने में क्या पढ़ेंगे, तो हमने बोले चलो छोड़ देते हैं, है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग 12th के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आने वाले 1-2 लेक्चर और जो हैं, और ये लेक्चर है, ये आप ध्यान से देख लो, है ना। क्यों? क्योंकि 11th में हमने जितना भी अकाउंट्स किया हुआ है, 11th में नहीं किया है। हाँ, पता है नहीं किया है, ठीक है। तो 11th में जो अकाउंट्स था वो हम लोग पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद 12th का अकाउंट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो 11th के अकाउंट्स में बच्चा आप लोग का अगर बुक आप देखोगे तो बुक का नाम आपको पता है? बुक का नाम क्या है? बुक का नाम पता है? बुक का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो फिर ये बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है? आपके 11th के पार्ट में आप लोग बुक कीपिंग पढ़ोगे। आपके 11th के पार्ट में आप लोग बुक कीपिंग पढ़ो, और आपके 12th में, अब जब आप 12th में आए हो तो 12th में जो भी टॉपिक्स होंगे आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बुक में, वो अकाउंट्स होगा। अगर कोई बोलता है ना कि हम 11th में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, नहीं, आप बुक कीपिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। अब बोलोगे फिर बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग पढ़ तो रहे हैं, पर बुक कीपिंग होता क्या है? बोलो, सोचो, थोड़ा सोचो। नाम में मतलब छुपा हुआ है, नाम के अंदर ही मतलब छुपा हुआ है। बुक कीपिंग is stated as the recording of day-to-day business transactions। हम हर रोज, आप कौन हो? सबसे पहली बात, आप कौन हो? कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, तो कॉमर्शियन हो, है ना। तो आप जो भी चीज़ सोचोगे, एक बिजनेस एंटरप्राइज, या फिर कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब भी करोगे तो जो आपकी कंपनी का जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी उसको आप ट्रांसलेट करोगे, रिकॉर्ड करोगे, लिख के लोगे, है ना। वरना बॉस पूछेगा आज का क्या हिसाब किताब है, क्या बताओगे? ओरली बोलोगे? आपकी ओरली पे वो भरोसा करेगा क्या? नहीं। अकाउंट्स ट्रस्ट करता है रिटर्न वर्क के ऊपर ना। आपने लिख के क्या रखा हुआ है ना। हाँ, तो बुक कीपिंग इज स्टेटेड एज द रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। It involves identification of transaction of financial nature, recording them into a business of accounts and classifying them into the ledger accounts। सबसे पहले पता है, अब रात को कभी पापा आते होंगे घर पे, तो पापा की एक अलग सी डायरी होगी, उसमें वो पापा अपनी जो भी दिन भर का जो खर्चा होता है, मतलब घर का जो खर्च है, सब्जी 100 रुपये की, दूध आज 50 रुपये का हो गया, ये इतने का खर्चा हुआ, वो लिखते हैं, है ना। पूरे दिन भर का क्या क्या खर्चा हुआ है, हर एक चीज़ें वो लिखते हैं। तो वो क्या है, वो अपनी बुक्स मेंटेन करके रख रहे हैं, लिख के रख रहे हैं कि उनका खर्चा कहाँ हुआ है, किन चीज़ों में खर्चा हुआ है ना। क्यों?
क्या वो खर्चा ज़रूरी था? और जब मंथ के एंड में वो पूरा हिसाब किताब करते होंगे कि हाँ हाँ ये महीने में मेरा क्या खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कहाँ पे खर्चा हुआ है, कहाँ पे पैसा आया है, वो अकाउंटेंसी होगा। समझे? फिर जब मंथ के एंड में अकाउंटेंसी आप समझ गए, सॉरी बुक कीपिंग आप समझ गए, हाँ, तो जब पापा सारे खर्चे लिख रहे थे तो वो खर्चे लिखने के बाद वो क्या करते हैं, मंथ के एंड में वो दिखते हैं कि अगर किसी से लेन देन रह गया है, किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है ना, तो उसका अलग से एक नाम बना लेते हैं और वो नाम बना के फिर उसमें लिख लेते हैं कि हाँ राजू को इतना 2,000 रुपया देना है, हाँ श्रेयस को 5,000 रुपया देना है, विकास से 10,000 रुपया लेना है। तो ये सारा उन्होंने क्या किया, पहले जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ, अपनी डायरी में लिखा हुआ था, वो क्या था, जर्नल एंट्री उन्होंने पास की थी, वो जर्नल एंट्री थी। और फिर जब वो अलग से हर एक का नाम लिख के उसके अंदर लिख रहे हैं कि इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है, तो वो क्या है, वो लेजर उन्होंने बनाया है, हर एक का अलग अलग अकाउंट्स बना के रख लिया है। समझे बातों को? सर बुक कीपिंग समझ गए, पर वो जो फिर आपने बोला ना कि वो डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता होगा, पर होता क्या है ये तो बताओ। ट्रांजैक्शन स्क्रीन पे आप लोग को जो दिख रहा होगा ना, एक पर्सन खड़ा है, वो कुछ पैसे दे रहा है दूसरे को, और वो जो दूसरा पर्सन है वो कोई सामान दे रहा है ना। तो वो जो पर्सन पैसे दे रहा है और एक पर्सन सामान दे रहा है, तो जो सामान देना और पैसे देना, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है रे। Transactions are all those instances where there exists either an outflow or inflow of cash. पैसा आया या गया, पैसा आ रहा है या तो फिर जा रहा है, पैसा किसी भी कारण से पैसा अगर कैश और कैश वर्थ बिजनेस में आ रहा है या फिर बिजनेस से जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे कि अगर मैं लेना देना हुआ ही नहीं है, कैश का कोई तो कहीं काम ही नहीं आया है, कहीं पे कुछ कैश आया क्या? कैश का नाम ही नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। समझे मेरी बात? अब आप पे सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ा नहीं जाएगा, आपको दिया जाएगा। कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, जब तक आप कॉमर्स में रहने वाले हो, जब तक आप कॉमर्स पढ़ने वाले हो, तब तक आपको ये जो ब्रह्मास्त्र है हमेशा काम आएगा। क्या है ये ब्रह्मास्त्र? ये ब्रह्मास्त्र है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ब्रह्मास्त्र? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सर अब ये क्या नया लेके आ गए यार? ये है, अकाउंट जो होते हैं, अकाउंट के 3 टाइप होते हैं। कौन से? सेविंग, करंट, ना। अकाउंट जो होता है, अकाउंट्स कौन सा? हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो मतलब जो राजू अकाउंट, सैलरी अकाउंट, पेमेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब ये जो अकाउंट्स है ना, इनके टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन से होते हैं? एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होगा पर्सनल अकाउंट, और लास्ट वन नॉमिनल अकाउंट। सर क्या ज़रूरत है अलग अलग नाम देने की? सब तो अकाउंट ही है, सब क्या आ गया अकाउंट लगा दिया। फर्नीचर क्या गया अकाउंट लगा दिया, परचेस क्या गया अकाउंट लगा दिया। फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क है इसमें? बहुत फ़र्क है ना। और ये फ़र्क के कारण ही आप अकाउंट सॉल्व करते हो, ठीक है। फ़र्क ये है कि जो रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट किसको कहेंगे?
रियल अकाउंट किसको कहेंगे? रियल अकाउंट वो होंगे जो कंपनी के एसेट्स या फिर लायबिलिटी होंगे। रियल अकाउंट वो होंगे जो कंपनी के एसेट्स या फिर लायबिलिटी होंगे, उसे हम कहेंगे रियल अकाउंट। ठीक है सर, रियल अकाउंट समझ गया। अब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेस का मालिक हूँ, तो मैं तो कंपनी का एसेट हो गया। अरे हाँ, कंपनी तुम्हारे वजह से चल रही है, पर तुम कंपनी के एसेट थोड़ी ना हो। तुम्हारा पर्सनल अकाउंट, तुम्हारा खुद का जो अकाउंट होगा, तुम्हारे नाम पे जो अकाउंट बनेगा, या फिर तुम्हारे क्रेडिटर्स के जो अकाउंट बनेंगे, क्रेडिटर्स के नाम के हर एक, जैसे राजू का अकाउंट बनेगा, तुम राजू से रॉ मटेरियल लेते हो, तुम कपिल से इलेक्ट्रिसिटी, तुम जो जगह है वो उसका रेंट पे लेके रखा हुआ है, तो उनके जो अकाउंट्स तुम बनाओगे वो रियल पर्सनल अकाउंट होंगे, वो पर्सनल अकाउंट होंगे। ठीक है, चाहे और पर्सनल अकाउंट सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं, पर्सन का अगर आप अकाउंट बनाते तो वही पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। पर्सनल अकाउंट हर वो अकाउंट, चाहे किसी का रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, है ना, MBMC म्यूनिसिपल, मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पर्सनल अकाउंट है ना। HDFC बैंक, पर्सनल अकाउंट। लोन फ्रॉम HDFC बैंक, लोन फ्रॉम HDFC बैंक क्या है? लोन क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी हुआ ना। अच्छा, लायबिलिटी नहीं पता क्या होता है? हाँ, बच्चे हो ना तुम लोग, अभी तो आए ही हो 11th फिर 12th में। 11th में तो कुछ पढ़े ही नहीं, अभी तो अकाउंट्स आया है। तो एसेट्स वो होता है जिसके ऊपर हमारे बिजनेस की वो संपत्ति जिसके ऊपर हमारे बिजनेस का, मेरे बिजनेस का अधिकार है, मेरे बिजनेस का अधिकार है। और वो संपत्ति जो एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा उपयोग में आने वाली है, उसको हम कहेंगे एसेट्स। एक मेरा मार्कर है, अब वो मार्कर मेरे को एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा क्या? नहीं, वो अभी काम आएगा ना, फिलहाल में ही काम आएगा। वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसका काम ख़त्म, तो उसको मैं मार्कर को मैं एसेट कह पाऊँगा? नहीं कह पाऊँगा, है ना। और वहीं पे जो मेरा बेंच है, बेंच मेरा एसेट होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जब तक ख़राब नहीं होगा तब तक काम आएगा। लैपटॉप है, लैपटॉप काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है। लायबिलिटी मेरी कंपनी का, मेरे बिजनेस का किसी से उधार बाकी है, मैंने किसी से कर्जा लेके रखा हुआ है ना, तो उसको क्या कहेंगे? वो होगी मेरी लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है ना, मेरी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, मेरे बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, वो क्या होगा? बिजनेस का लायबिलिटी। वहीं पे मैंने कैपिटल लगाया है बिजनेस के अंदर, वो मेरा कैपिटल है। पैसे के ऊपर किसका हक है? मेरा हक है ना, कंपनी का हक है? नहीं, कंपनी को, बिजनेस को कभी ना कभी वो पैसा मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। समझे मेरी बात? तो जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा बिजनेस के लिए। ठीक है। फिर नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में जनरली बात होती है इनकम और एक्सपेंस की, या फिर मैं कहूँ तो प्रॉफिट और गेन की, प्रॉफिट गेन और लॉस की। ठीक है, समझे? पक्का? हाँ। अब हम बात करेंगे कि इनके गोल्डन रूल्स क्या है। रूल्स को भी तो समझना पड़ेगा ना, जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो रूल्स को भी तो समझना पड़ेगा। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जब रियल अकाउंट में क्या था? समझना, सीखना, पढ़ना मत, याद मत करना। ठीक है। रियल अकाउंट में क्या था? रियल अकाउंट लायबिलिटी या फिर एसेट्स। ठीक है। तो एसेट जब मैं खरीदूंगा तो क्या होगा? वो एसेट मेरे बिजनेस के अंदर आएगा। मेरी कंपनी के अंदर मेरा जो प्लांट है, मेरे प्लांट के अंदर आएगा,
है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरे बिजनेस के अंदर आएगा उसको मैं क्या कहूँ, रियल अकाउंट में डेबिट होगा। बिजनेस के अंदर जो आएगा वो रियल अकाउंट में डेबिट होगा। मैंने मेरा असेट, मेरा लैपटॉप बेच दिया, मैंने मेरा लैपटॉप बेच दिया तो क्या हुआ, मेरा लैपटॉप चला जाएगा ना बिजनेस से, जो भी खरीदेगा वो आके लेके जाएगा, है ना। मैं ये बोलूँगा कि मेरा लैपटॉप बिक गया है, अब मैं अभी भी मैं यहाँ पे रखूँगा, नहीं, वो लेके जाएगा। तो लेके जाएगा, गोज आउट, व्हाट गोज आउट, जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर जो भी बिजनेस से जाएगी चीज़ें उनको क्या कहा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बोलोगे सर कि अगर ऐसा हुआ कि मैंने लोन लेके रखा हुआ था, है ना, हमने लोन लिया हुआ था, अब वो लोन अगर मैं चुकता कर देता हूँ, तो क्या होगा, अगर लोन में चुकता कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरे सर के ऊपर से भार कम होगा ना, तो गोज आउट हुआ ना। हाँ ठीक। अब पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट में आप अकेले पर्सन हो ना, MBMC पर्सन है ना, BEST पर्सन है ना, मतलब इंडिविजुअल किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, है ना। तो जब मैं आशीष राम को या फिर श्याम को पेमेंट करता हूँ, तो मैं क्या हूँ, गिवर हूँ, है ना। तो पर्सनल अकाउंट में जब आप कुछ किसी को पे कर रहे हो, पर्सनल अकाउंट में जब किसी को पे कर रहे हो तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, हाँ, जिसको पैसा मिला है उसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे किसको, जो दे रहा है, जो पैसा दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं नॉमिनल के ऊपर। नॉमिनल क्या है, नॉमिनल में डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट जो है वो सारे एक्सपेंस एंड लॉस है, हर वो एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाएगा और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। कुछ रियल अकाउंट्स के, पर्सनल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर रियल अकाउंट में एग्जांपल है कैश मेरा हक है, एसेट है मेरी कंपनी का। लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी का हक है लंबे समय तक के लिए, तो एसेट्स है। प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। फिर अगर पर्सनल अकाउंट की बात करूँगा तो अमन का अकाउंट होगा। अमन का अकाउंट क्या होगा, अमन का अकाउंट पर्सनल है ना। राम एंड फ्रेंड्स पर्सनल, हैप स्टोर पर्सनल, बैंक अकाउंट SBI पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम, ठीक है। श्याम अफसर खान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,50,000। अब ये जो अफसर खान है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 2,50,000 रुपये इन्वेस्ट करके। तो क्या हुआ है, बिजनेस के अंदर पैसा आया है, बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल पैसा आया है। किसने दिया पैसा कहाँ से आया, अफसर खान के पास से ना। डेबिट व्हाट कम्स
कम्स इन, व्हाट कम्स इन, कैश, कैश आया ना, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश 2,50,000। और अफसर खान कौन है, अफसर खान कौन है, अफसर खान हमारा पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो कैश टू, कैश टू, कैश टू, बोलो 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 बोलो, कैश टू अफसर खान, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। हमने गुड्स परचेज किए हैं 15,000 रुपये के, हमने गुड्स परचेज किए हैं 15,000 रुपये के। बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या आया, या फिर परचेज क्या है, परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसिव, है ना, तो परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, और गया क्या बिजनेस से, वो परचेज करने के लिए क्या गया बिजनेस से, 15,000 रुपये गए, कैश गया, और जब मेरा कैश जाएगा, व्हाट गोज आउट, गोज आउट, तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹15,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू शिजा अफरीदी ₹5,000, मैंने शिजा को 5,000 रुपये के गुड्स बेचे हैं, ठीक है, तो कितने में बेचे हैं, 5,000 रुपये में, ठीक है, कितना, क्या होगा एंट्री, कुछ आया है बिजनेस के अंदर, क्या आया है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू सेल्स, बेचा है ना, ठीक है। देखो ये और बाकी 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, समझोगे क्या रीज़न है, क्यों है, अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट क्यों है, हर एक चीज़ आप लिखोगे जैसे कि मैंने आंसर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डे, एंड फॉर टुडे, और कुछ और भी वीडियोस अभी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं, और लेक्चर्स आने वाले हैं हमारे फैक्ट्री फैक्ट के ऊपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और ये लेक्चर फ्री में देखोगे क्या, नहीं ना, शेयर करो, है ना, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलो टाटा।